नमस्कार दोस्तों। आप भी बेसमेंट बनाने का विचार कर रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि भाई बेसमेंट बनाना सही रहेगा कि या जो है पूरा ज़मीन को भर देते हैं। ये सिचुएशन कब आता है? जब आपका ज़मीन रोड के लेवल से 5-6 फीट नीचे होता है, तब मन में आता है वो बेसमेंट बना देते हैं। पूरा जो है ज़मीन यूटिलाइज़ हो जाए, कुछ न कुछ जो है गोदाम बना देंगे, जो भी चीज़ है। लेकिन अब यहाँ पे कन्फ्यूजन यहाँ ये क्रिएट होता है कि भाई बेसमेंट तो बना तो देंगे, भाई खर्चा कितना लगेगा? तो दोस्तों आज का वीडियो इसी टॉपिक पे। नॉर्मली अगर हम एक ही लाइन में बोलूं, आपका जो ग्राउंड फ्लोर का जो खर्चा होगा उससे कहीं न ज़्यादा से ज़्यादा आपका बेसमेंट बनाने में होगा। 1.5 गुना तक खर्चा ग्राउंड फ्लोर के कंपैरिजन में ज़्यादा जा सकता है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? बेसमेंट में तो खाली चारों साइड से दीवारें है ना, अंदर में ना तो दीवार हुआ ना फिनिशिंग काम हुआ है। भाई होगा खर्चा, और हम यहाँ सिर्फ सिविल काम की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं और पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और बेसमेंट बना रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान देना है और किस किस चीज़ों पे आपको जो खर्चा होगा। और याद रहे कि बेसमेंट बना रहे हैं तो आपको जो है चारों साइड का वॉल रखना है आरसीसी का, और फ्लोरिंग भी जो रहेगा वो पूरा मैट फाउंडेशन रहेगा, जिसको रॉक फाउंडेशन बोलते हैं। तो वो रखिएगा, तभी जा करके आप जो है पानी के लीकेज से बच सकते हैं। नहीं तो जब पूरा बेसमेंट में पानी भरा रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पे कुछ गलतियां भी हुई है बेसमेंट बनाने में, वो भी बताएंगे क्या गलतियां हुई है और वो आपको गलतियां नहीं करना। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भाई बेसमेंट बनाने में कितना हमें खर्च आएगा। तो इस चीज़ को लेकर के हम एक एक करके चलेंगे। तो यहाँ पे बेसमेंट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात कर रहे हैं। बेसमेंट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, अगर हम इस कॉस्ट की बात करें और हम यहाँ पे ले रहे हैं एरिया 1000 स्क्वायर फीट एरिया है, और हाइट जो रहेगा वो 10 फीट लेकर चल रहे। ये दो चीज़ क्लियर हो गया। अब चलते हैं, सबसे पहले हमारा जो काम शुरू होगा वो होगा एक्सवेशन का। तो एक्सवेशन पे कितना खर्च पड़ेगा? एक्सवेशन पे अगर हम खर्च की बात करें तो ये आपका 50,000 से लेकर के 80,000 तक का खर्च आपको आ सकता है। ये क्लियर हो जाइए। दूसरा है आप फुटिंग का काम करेंगे, जिसमें आपका जो है नींव रहेगा और कॉलम खड़ा करने को लेकर के ये आपका 1,50,000 से लेकर के 2 लाख तक आपको खर्च आएगा। ये आपका हम फुटिंग फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें जरा फाउंडेशन हो गया। दूसरा अब है, तीसरा यहाँ पे लेके चलते हैं रिटेनिंग वॉल। मैंने बताया था कि ब्रिक वॉल में काम नहीं चलेगा, आपको आरसीसी वॉल बनाना पड़ेगा, तभी जा करके आपका जो है काम होगा, नहीं तो पूरा बेसमेंट में पानी भरल रहेगा। रिटेनिंग वॉल की अगर हम बात करें, इसकी अगर हम कॉस्ट की बात करें, इसको बनाने में आरसीसी काम जो है सब कुछ सरिया बालू सीमेंट गिट्टी ढलाई उलाई का सट्टिंग उट्टिंग मिला करके जो है ये आपका लेता है 400 से 550 पर स्क्वायर फीट। तो इसकी कॉस्ट की बात करें तो 3,50,000 से लेकर के 4,50,000 तक के बीच में आपको ये खर्च पड़ सकता है। अब बेस स्लैब, ठीक है, आरसीसी स्लैब जो कि आपको पानी के प्रेशर को रोकता है, और साथ ही तो इसकी अगर हम और छत की दोनों खर्च को मिला करके बात करेंगे तो ये स्लैब की कॉस्ट की बात करेंगे, ये आपका 3 लाख से लेकर के ये आपका 4 लाख तक जाएगा। यहाँ तक क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है वाटर प्रूफिंग को लेकर के पचमा। जब आप अगर वाटर प्रूफिंग काम करेंगे तो वाटर प्रूफिंग में जो कॉस्ट पड़ेगा, जिसमें बाहर में मेम्ब्रेन शीट लगा दीजिए, चाहे कोटिंग कर दीजिए, अंदर जो है आपको कोटिंग करना पड़ेगा, और साथ ही जो है इंजेक्शन ग्रोटिंग करना पड़ेगा। तो ये सब मिला करके 1000 स्क्वायर फीट में और जो खर्च पड़ेगा वो आपका
80,000 से लेकर के 1,50,000 के आसपास ये कॉस्ट पड़ेगा। तो अगर हम इसको समराइज करें, जो कितना क्या कॉस्ट आ रहा है उसको लेकर के, जो कि कितना 1000 स्क्वायर फीट एरिया में बेसमेंट बना रहे हैं, तब अगर इसकी हम कॉस्ट की बात करें तो पहला जो हम बताए थे एक्सवेशन एंड इनिशियल सिविल वर्क, ये कॉस्ट आपका 2 लाख से लेकर के 2,80,000, 2 लाख से लेकर के 2,80,000 पड़ेगा आपका इनिशियल सिविल वर्क। दूसरा आपका रिटेनिंग वॉल के साथ और आरसीसी स्ट्रक्चर, ये जो खर्च पड़ेगा 6,50,000 से लेकर के 8,50,000 के बीच। और वाटर प्रूफिंग का जो काम होगा एक अच्छे क्वालिटी का, वो आपका 80,000 से लेकर के 1,50,000 के बीच पड़ेगा। अगर हम टोटल की बात कर देते हैं तो टोटल कितना पड़ जाएगा, ये आपका 9,30,000 से लेकर के 12,80,000 आपको ये सिर्फ जो है बेसमेंट बनाने में सिविल वर्क में पड़ेगा। इस तरीके से अगर हम रेट की बात कर लेते हैं, रेट हो जाए आपका 930 से 1280 पर स्क्वायर फीट का, जिसका बेसमेंट बनाने की खर्च की बात कर रहा हूं। 930 से अब ये कैसे निकला, ये 1000 स्क्वायर फीट का ले रहे थे ना, डिवाइड बाय आप जो है 1000 कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 930 से 1280 रुपया पर स्क्वायर फीट बेसमेंट बनाने का खर्च, जिसमें क्या है कि आपको इसमें जो है पूरी तरीके से जो है सिविल वर्क और कंप्लीट के साथ मिलेगा, नीचे बेस का भी और ऊपर का भी छत ढलाई के साथ, और चारों साइड से आपको रिटेनिंग वॉल रहेगा और प्लस रैंप भी आपका इसमें इंक्लूड रहेगा। तो इस तरीके से, और हमने एक बताया था कि भाई कि यहाँ पे जो है बेसमेंट बनाने में क्या गलतियां हुई है और आपको क्या गलतियां नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे गलतियां देखेंगे तो हाँ, भले ही जो है इनको लगा कि भाई चलो रोड से नज़दीक नीचे मेरा ज़मीन है 6-7 फुट, चलो थोड़ा सा और गड्ढा करके जो हम बेसमेंट बना लेते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे गलतियाँ ये कर दी कि भाई कि इसका जो है स्लोप रैंप होता है, रैंप का जो है स्लोप प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन नहीं कर पाया। उसके वजह से क्या हुआ कि भाई अब तुरंत जो है बिल्डिंग के बाद रोड है और उसके बाद रैंप है, तो रैंप प्रॉपर तरीके से उतार नहीं पाया। अब इसमें ओनली जो है आदमी का ही आना जाना रहेगा और हाइट भी प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाया, 5 फीट ही मात्र जो है हाइट है, जिससे क्या है कि आने जाने में दिक्कतें होगी। तो बेसमेंट बना रहे हैं तो बहुत कुछ को ध्यान में लेकर चलिए, जिससे क्या है कि भाई आपको कोई भी तरह का परेशानी ना हो और आपको जो है इस तरह का गलतियां नहीं करना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो क्लियर हो गया होगा, कोई भी तरह कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। अगर आप जो बेसमेंट बना रहे होंगे, कितना क्या खर्च पड़ा, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।